उसने आपको बोला स्टूडेंट्स फाइंड एक्स, ठीक, एक्स निकालना है आपको, और उसने आपको क्या दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 12, सही है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ऐसे करके उसने आपको सवाल यहाँ पर दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करना कुछ है नहीं, ध्यान से सुनिए, आपको दो इनइक्वालिटी यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी, ठीक। अगर बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, कलर में अलग अलग लगा रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक तो यहां से इनइक्वालिटी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ, पढ़ो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो आपने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक तो यहां से बनेगी, ठीक, और दूसरी कहां से बनेगी, दूसरी देखिए कैसे बनेगी, अब आपको दिख रहा होगा कलर में चेंज कर रहा हूं, दूसरी वाली देखिएगा, ठीक है, ऑरेंज कलर से, ये देखिए बनी कि नहीं बनी बताइए, दूसरी बनी कि नहीं बनी, आपके सामने ही बन रही है। तो दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, बस यही डबल इनइक्वालिटी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो 0 से ग्रेटर है बट लेस देन और इक्वल टू 12 है, तो दूसरी वाली ये बनेगी आपकी, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12। अब बताओ क्या करोगे, बताओ, कितना आसान है, एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, बस हो गया गेम, और सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक। तो डबल इनइक्वालिटी आपकी जो है सॉल्व हो जाएगी, क्या दिक्कत है, चलिए कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से चेक करो। अब देखो एक बात बताना भाई, जरा ध्यान से सुनना, मान लो कहीं लिखा हुआ है 4 इज लेस देन 5, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 5 से लेस है, मतलब 5 क्या है, 4 से ग्रेटर, तो भाई एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, बताओ, कुछ चला जाएगा तुम्हारा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 से ग्रेटर है, तो क्या इस बात को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, बताओ कुछ चला गया तुम्हारा, थोड़ा अच्छा लगेगा भाई इसलिए लिख दिया, क्या दिक्कत हो गई। अब बताओ इसको सॉल्व करना सिखाया है, कैसे सॉल्व करते हो, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओगे, एक्स कॉमन लोगे, तो एक्स प्लस 1 बचेगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से रूट्स निकालोगे, इसका डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, ओनली न्यूमरेटर वाला है, तो बेटा रूट क्या क्या आ जाएगा, एक बार एक्स बराबर 0 और एक्स प्लस 1 को 0 रखोगे तो एक्स बराबर -1 आ जाएगा, है ना, ठीक। अब हम नंबर लाइन बना के कर लेंगे, ये लो ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक, और इस पे आप कौन कौन से नंबर लिखोगे बताओ, 0, तो ये आपका 0 यहाँ कहीं और -1 यहाँ कहीं, सही है, ग्रेटर देन का क्वेश्चन है, साइन चेक करोगे, एक इंटरवल बनेगा 0 से प्लस इन्फिनिटी, एक बनेगा -1 से माइनस इन्फिनिटी, सही है ना। अब साइन डिसाइड करिए, चलिए 0 से बाहर कोई नंबर रखो, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक, 0 -1 के बीच में कोई नंबर रखो, आता है रखना, बताओ 0 -1 के बीच में कौन सा नंबर रखोगे, बताओ देखते हैं कौन बताएगा, -0.5 रख सकते हो, यानी कि -1/2 रख सकते हो, ठीक। तो -1/2 पे साइन चेक करिए, क्या होगा, x की जगह इसने रखा -1/2 और इन द ब्रैकेट, ध्यान से सुन लेना, अंदर -1/2 + 1, -1/2 + 1 यानी कितना आ जाएगा, 1 -1/2 1/2 और -1/2 × 1/2, आंसर नेगेटिव ही आएगा, ठीक। यानी कि नेक्स्ट जो साइकिल है या इंटरवल है उसमें आंसर माइनस आ रहा है, -1 के पीछे, -1 के लेफ्ट में देखिए, -1 के लेफ्ट में -2 रख के चेक करो, -2 और अंदर -2 + 1, अंदर भी नेगेटिव बाहर भी नेगेटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। अब सवाल किसका था, ध्यान से चेक करो, सवाल था ग्रेटर देन, यानी कि पॉजिटिव साइकिल में चलना है, और इक्वल टू नहीं, यानी कि ओपन इंटरवल है, तो ये 0 पे ओपन, ये पूरा, और यहां से -1 पे ओपन और ये पूरा, ठीक। ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है। अब इसी तरीके से सेकंड वाले का सॉल्यूशन करोगे आप, ठीक है। अब बताओ सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं कौन पढ़ के आया है, बताओ सेकंड वाले की प्रॉब्लम बताइए, सेकंड वाले की क्या प्रॉब्लम है, बताओ बताओ बताओ, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ इक्वल टू 0 नहीं हुआ, तो हमारी जिम्मेदारी इक्वल टू 0 करना, हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के इधर लेके आओ 12 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब सुनो, अब करोगे इसके फैक्टर, तो फैक्टर भाई मैं नहीं करूंगा, फैक्टर आप लोग करेंगे, क्लास 10th का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला, ठीक। तो इसके फैक्टर मेरे ख्याल से आएंगे x-3 और x+4, ठीक, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक, क्या दिक्कत है बताओ। अब इसमें आपको रूट्स क्या क्या मिलेंगे बताइए,
अब तो समझदार हो, अब मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, ठीक। क्या आएगा इसमें रूट्स, एक आएगा आपका 3 और एक आएगा -4, सही है। तो -4 यहाँ कहीं आएगा, ठीक, और 3 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, और ये हो जाएगा क्या +∞, और ये हो जाएगा क्या -∞, सही है। अब आप साइन चेक करिए, ठीक। तो साइन आप चेक करोगे तो भाई चेक कर लो साइन, जाओ 3 के बाहर कोई नंबर लो, 4 रखोगे इसमें, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक। 3 और -4 के बीच में कोई नंबर आता है 0, 0 रखो तो नेगेटिव आ जाएगा। -4 के लेफ्ट में -5 रखोगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। लेस देन और इक्वल टू का क्वेश्चन है, यानी कि नेगेटिव वाला चलेगा -4 से 3 तक, वो भी क्लोज इंटरवल में, क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं यहाँ पर। 3 पर भी क्लोज है और -4 पर भी क्लोज है, सही है। ये इस तरीके से, ठीक। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये जो था एक पार्ट इधर से ले रहा है एक पार्ट उधर से, यानी कि अब हमें इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना है, यानी कि इंटरसेक्शन लेना है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए जैसे आप लेते हो, और फाइनल आंसर इसका कर लीजिए। बस यही है भैया, कुछ नहीं है इसमें, डबल इनइक्वालिटी यही है बस, ठीक। चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ठीक है। नंबर कौन कौन से हैं आपके, सबसे छोटा नंबर है -4, ठीक, तो -4, उससे बड़ा नंबर है -1, ठीक, फिर है आपके पास 0, ठीक, फिर है आपके पास 3, ठीक, फिर है आपके पास +∞ यहाँ, ठीक है, और -∞ यहाँ। अब पहले इसका सॉल्यूशन लिख लो फिर उसका लिख लो, या पहले इसका लिख लो, जिसका लिखना हो लिख लो। तो इसका सॉल्यूशन येलो कलर से दिखा रहा हूं मैं, क्या है इसका सॉल्यूशन, -4 से 3, तो ये आ जाएगा यहां तक, ठीक है। 3 पे क्लोज है, क्लोज करोगे 3 पर, -4 पे क्लोज है, क्लोज करोगे, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, अब 0 से ∞, अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं, चलिए, है ना, कलर चेंज, 0 से ∞, 0 पे ओपन, ये 0 है, 0 से ∞, और 0 पे ओपन है, 0 पे क्या है, ओपन है, सही है। और -1 से ∞, और -1 पे क्या है, ओपन है, तो -1 से कहाँ जाएगा, ∞, सही है, और -1 पे ओपन है। अब कॉमन रीजन को शेड करोगे, ठीक, तो कॉमन रीजन ये, ठीक। अब दोनों का यूनियन करके आंसर लिखोगे, तो फाइनल आंसर को मैं यहां दिखा रहा हूं, ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर से। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए -4 पे क्लोज है, लेकिन -1 पे ऊपर ओपन है, एक बार भी ओपन हुआ ऊपर नीचे में तो ओपन ही रखना है, -4 से -1, तो -4 क्लोज, कॉमा, -1 ओपन, यूनियन, 0 पे ओपन है और 3 पर नीचे भी क्लोज है ऊपर भी क्लोज, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन लगातार चल रही थी कॉन्टिन्यूअसली, तो 0 और 3, 0 पर ओपन है और 3 पर क्या है, क्लोज है, ये लीजिए, ठीक। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से देख लीजिए, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं करना है भाई, जो पीछे पड़ के आया वही करना है,